वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि टैक्स बेस में इजाफा और गरीब पर टैक्स का बोझ मज़ीद कम करना तरजीह है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को खुसूसी सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR डिजिटाइजेशन और इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइन नंबर है। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने टैक्स गोशवारों की आसानी पर अवामी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि चीनी की डबल सेंचुरी का जिम्मेदार कौन, हुकूमत का वाज़े जवाब देने से गुरेज। वज़ीर ख़जाना ने बार बार सवाल पर भी चीनी का नाम न लिया। 200 रुपए कीमत को मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। कहा ऐसा होता रहता है, उतार चढ़ाव रोज का काम है, चीजों को डी रेगुलेट करना होगा। विफाक और सूबाई हुकूमतों से जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन की सिफारिश करते हैं। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। हर घर की जरूरत चीनी, पहले बरामद फिर दरामद के सरकारी फैसले। एक हफ्ते में 15 रुपए फी किलो महंगी हो गई, मार्केट में 200 रुपए किलो तक बिकने लगी। ये उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले कभी रमज़ान के बाहर, जो आर्बिट्राज लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसका सद्देबाब हुकूमत को ही करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी, एंड अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सहाफी बार बार पूछते रहे, बताएं चीनी महंगी क्यों हो रही है, शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। लेकिन वजीर खजाना के पास एक ही जवाब, एक ही तजवीज। जहाँ जहाँ हुकूमत का कहीं ना कहीं कोई सिरा मिल जाता है, वहाँ वहाँ इश्यूज आते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक वी शुड लीव इट टू द प्राइवेट सेक्टर एंड डिमांड एंड सप्लाई, एंड आई थिंक दैट टू मी इज अ स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन। मार्केट जराए बताते हैं शुगर माफिया ने एक हफ्ते में अवाम की जेबों से लगभग 25 से 30 अरब रुपए निकाल लिए। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में चीनी सस्ती करने के लिए मुज़ाकरात। चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। मिल्स मालिकान हर माह एक्स मिल रेट में 2 रुपए इजाफा कर सकेंगे। हुकूमती एक्शन के पेश नज़र बेशतर दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। डीलर्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 180 रुपए में चीनी खरीदी, अब 165 में कैसे फरोख्त करें। लाहौर से मुजाहिद जाफरी की रिपोर्ट। चीनी माफिया का राज, कीमतों में इजाफा कर दिया। मार्केट में चीनी की आर्जी और खुद साख्ता किल्लत। चीनी की कीमत 2 हफ्तों के दौरान 15 से 20 रुपए फी किलो बढ़ गई। रिटेल मार्केट में चीनी का रेट 190 से 200 रुपए फी किलो है। 2 हफ्ते कबल चीनी 175 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त होती थी। चीनी की कीमत अचानक बढ़ जाने से आवाम परेशान। हुकूमत से कीमत में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। चीनी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, इससे आवाम बहुत परेशान है और ये डेली अशिया की यूज़ है, जिसकी वजह से घरेलू लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इस पे कंट्रोल करना चाहिए। बच्चों को दूध पीना होता है, सो ज़रूरत होती है घर की चाय की। चीनी छूटने से रह तो नहीं सकती, उनको चाहिए कि सस्ती करे। हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है, कोई 10 रुपए कम दे रहा है, कोई 10 रुपए ज्यादा दे रहा है, तो ये गरीब बंदा कहाँ जाए। चीनी की कीमत मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में मामला तय पा गए। चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। मिल्स मालिकान हर माह एक्स मिल रेट में 2 रुपए इजाफा कर सकेंगे। अकबरी मंडी के ताजर कहते हैं 180 रुपए फी किलो चीनी खरीदी, अब 165 में कैसे फरोख्त करें। शुगर मिल मालिकान हजरात ने अगस्त सितंबर बढ़ा के अपने माल तो 171 से लेके 192 रुपए किलो तक बेच लिए। अब जो नीचे डीलर हजरात हैं, ब्रोकर हजरात हैं, या आम आदमी है, या कंज्यूमर है, या दुकानदार है, जिनके हाथों में माल आ गया या जिनके सरों पे माल आ गया, वो अब कहाँ जाएंगे। अब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ला के इन्होंने 165 रेट कर दिया है, तो ये जो इतना बड़ा गैप है, ये लोग कहाँ पे जाएंगे। हुकूमती एक्शन के पेश नजर कीमत गैर मुस्तहकम होने के बायस अक्सर दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। ताजरों का कहना है कि चीनी की किल्लत मिल से लोडिंग बंद होने की वजह से है। जल्द सप्लाई शुरू हो जाएगी। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ मुजाहिद जाफरी, समा, लाहौर। जनवरी से अब तक चीनी की कीमत में 60 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका। माजी में बरामद की गई 7 लाख मेट्रिक टन से जायद चीनी का रिकॉर्ड गायब होने का भी इंकशाफ हुआ। शुगर माफिया ने बरामदात के नाम पर हुकूमत से अरबों रुपए सब्सिडी ली, लेकिन अवाम को रिलीफ न दिया। पैदावारी लागत में हेर फेर और बरामदात में बड़े घपलों की दास्तान सुना रहे हैं इस्लामाबाद से जहीर अली खान।
रवां साल के आगाज में चीनी की सरकारी कीमत थी 140 रुपए, मगर इस वक्त नर्ख 200 रुपए तक पहुंच चुके। वजह यह बनी कि मार्च में वाफर जखीरा होने के बायस कीमतें 120 तक आ गईं, तो मिल्स मालिकान ने स्टॉक ज्यादा होने को बुनियाद बनाकर बरामद की इजाजत मांग ली। हुकूमती इजाजत से 7.5 लाख मीट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क भिजवाई गई। जैसे ही चीनी बाहर गई, शुगर माफिया ने मकामी सतह पर मसनूई किल्लत दिखाकर अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। नतीजे में 7 महीनों के दौरान कीमत 60 रुपए फी किलो बढ़ चुकी। अब हुकूमत ने कीमतों में इस्तेकाम के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया है। को मौसूल सरकारी दस्तावेज में 2015 से 20 तक चीनी बरामद करने के नाम पर भी बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। तब हुकूमत ने 4 अरब 12 करोड़ रुपए सब्सिडी दी। 26 शुगर मिल्स को 4 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई। मिल्स मालिकान ने 23,55,000 मीट्रिक टन चीनी अफगानिस्तान भेजने का दावा किया, मगर अफगानिस्तान सिर्फ 15 लाख टन चीनी ही पहुंची। बकिया 7,78,000 टन का सिरे से कोई सुराग ही न मिला। गठजोड़ के बायस अवाम को 110 अरब रुपए से जायद का चूना लगाया गया। मिल्स मालिकान ने पैदावारी लागत में हेर फेर करके 53 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया और 18 अरब का टैक्स बचाया। FIA ने 38 शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए, लेकिन इसके बावजूद मनमानी कीमतों का सिलसिला न रुका। IMF 2021 से सब्सिडी खत्म करने और चीनी की मार्केट को डीरेगुलेट करने का मुतालबा कर रहा है। मुसाबकती कमीशन भी एक्सपोर्ट कोटा खत्म करने और नई शुगर मिल्स लगाने की पॉलिसी दे चुका, ताकि अजारादारी का खात्मा मुमकिन हो। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। साबिक निगरान वजीर फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के हुकूमती फैसले की मुखालिफत कर दी। सवाल उठाया कि एक्सपोर्ट की इजाजत देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इस मामले में FBR कहां है। फवाद हसन फवाद ने एक्स पोस्ट में लिखा, 30 करोड़ डॉलर्स की चीनी इंपोर्ट करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। चीनी के सबसे बड़े सारिफ अवाम नहीं, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है। यही वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले ज़र मुबादला के नाम पर बरामदी ऑर्डर हासिल किए। अब वही ज़र मुबादला चीनी दरामद करने पर खर्च कर रहे हैं। ये लोग निहायत चालाकी से भारी मुनाफा कमा चुके हैं। तहकीक होनी चाहिए कि शुगर इंडस्ट्री का कीमतों में इजाफे में क्या किरदार है। और मुल्तान की बात करें तो वहां पर भी चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों को परेशानी का सामना। सदर किसान इत्तेहाद ने चीनी की कीमतों में इजाफे को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। मोहसिन अली की रिपोर्ट। मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 10 रुपए के इजाफे से चीनी की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर ने बढ़ती कीमतों का सारा मलबा हुकूमती नाकिस पॉलिसियों को करार दे दिया। क्या चीनी आम लोग इस्तेमाल नहीं करते? चीनी के ऊपर कोई रेट नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के मफादात शामिल हैं। इसलिए चीनी का रेट आज 200 रुपए है, जो सरासर जुल्म है। चीनी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं, जबकि दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। क्या कर देते हैं, मंडी में जब भी लेने जाते हैं महंगी मिलती है चीनी, और हमने अपना प्रॉफिट भी कम कर दिया है। हर कस्टमर के साथ बैद होती है, जब भी चीनी लेने जाते हैं 2-4 रुपए किलो में महंगी मिलती है वहाँ से। हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं कि दूध लें, चीनी का रेट हर दूसरे दिन बढ़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि चीनी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। आगे जानिए, खाद एक हफ्ते में 95 रुपए महंगी।